ओके जी, फ़ोटोशॉप में हम देख रहे हैं ब्रशेस जो है इसमें सिर्फ एक टूल यूज़ नहीं होता ब्रशेस का, बाकी इसमें और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो इसकी क्या कह लें कि इससे जो है ना वो फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अगर मैं सबसे पहले ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ, ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद कैनवस में पेंट करना चाहता हूँ, लेकिन जो कलर मेरे पास यहाँ फोरग्राउंड होगा वही वाला कलर यहाँ पे पेंट हो सकेगा। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि डबल क्लिक करने के बाद इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं और अब जो है वो मैं यहाँ पे एक स्ट्रोक लगा लेता हूँ सिंपल सा। तो ये क्या है, फ्री फॉर्म तरीके से जहाँ जहाँ मैं माउस अप्लाई करता जाऊँगा वहाँ वहाँ ये बनता चला जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप ये नोट करें कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से स्मूथ हैं। अगर मुझे इसको शार्प करना है तो ये कैसे होगा, साइज़ बड़ा करना है वैसे कैसे होगा। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इस दफ़ा मैं यहाँ पे ऊपर ऑप्शन जो है वो इसका जो 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोने में ट्रायंगल, इस पर क्लिक करेंगे। दोनों ऑप्शन है साइज़ और हार्डनेस। मैं अगर यहाँ से इसकी हार्डनेस 100% कर दूँ और अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो देखें इसके कॉर्नर जो है ना काफ़ी शार्प आ रहे हैं पहले से। और अगर इसका साइज़ बड़ा करना है तो ऊपर से भी कर सकते हैं। वैसे इंटर के ऊपर ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट, उससे भी इसका साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है। जैसे अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या होगा, इसके एजेस बहुत शार्प हैं। और अगर मैं इसका जो है वो इसका जो है वो हम इसको इसका जो है वो हार्डनेस कम कर लें और अब जो है वो मैं यहाँ उसी सेम साइज़ पे स्ट्रोक लगाऊं तो इसके एजेस जो है वो बहुत स्मूथ हैं। तो ये आप किसी तरह भी रख सकते हैं, 100% भी रख सकते हैं, मिड में भी रख सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरत हो वैसे रख लीजिए। जैसे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिड में रख लेता हूँ। अब इसका साइज़ थोड़ा छोटा करके मैं यहाँ से स्ट्रोक अप्लाई करना चाह रहा हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसी ज़रूरत होती है कि लाइन जो है ना वो सीधी नहीं है, मतलब जैसे अगर मैं सीधा स्ट्रोक लगाना चाह रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं कि सीधा ही स्ट्रोक लग पाए। उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि आप जो है वो शिफ्ट पहले दबा के रखें, कि पहले क्लिक से पहले शिफ्ट दबा के रखेंगे और अब क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देखें मेरा माउस ऊपर नीचे भी जा रहा है लेकिन लाइन जो है ना सीधी बन रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए और वर्टिकल लाइन बनाने के लिए भी इसी तरह होता है कि अगर आप शिफ्ट पहले प्रेस करके रखेंगे फिर नीचे आएंगे तो आप देखें मैं इधर उधर भी जा रहा हूँ तभी भी लाइन सीधी आ रही है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, इसको डायगोनल लाइन बनाना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाना है और फिर भी लाइन जो आपको सीधी चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे कि शिफ्ट पहले नहीं दबाएंगे, क्लिक से पहले नहीं दबाएंगे। पहले आप क्या करेंगे, एक सिंपल क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया, अभी शिफ्ट नहीं दबाया मैंने, अब शिफ्ट दबाऊंगा। पहले तो क्या होता था, पहले शिफ्ट दबाना होता था, दबा के रखना होता था। अब क्या है कि पहले मैंने शिफ्ट दबाया, पहले क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब शिफ्ट दबा के रखूँगा। अभी मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है और अब मैं दूसरी पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधी लाइन जो है ना ड्रॉ हो जाएगी। ये सेम चीज़ें जो है वो आप जो है वो दूसरे, जैसे मैंने कहा था कि दूसरे टूल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इरेज टूल है, इरेज टूल में भी यही है कि इसका साइज़ मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, इसकी एजेस जो है वो इसको स्मूथ कर सकता हूँ। लेकिन इरेज टूल क्या करेगा, इरेज करेगा, पेंट ब्रश पेंट करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा टूल होगा, क्लोनिंग होगी, या इसके अलावा कोई और टूल होगा, ब्लर टूल होगा, बर्न टूल होगा, तो वो सब अपने अपने फंक्शन करेंगे। लेकिन उसका डायमीटर, उसका साइज़ जो है वो ऐसे ही चेंज होगा जैसे मैं भी कर रहा हूँ। जैसे इरेज से मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ तो ये इरेज हो जाएगा। अगर मैं इसकी हार्डनेस जो है वो ज़्यादा कर दूँ और अब इरेज करूँ तो देखिए क्या होगा, शार्प एज के साथ इरेज हो जाएगा। तो उसका फंक्शन उस टूल का होगा और बाकी चीज़ें जो हैं वो ब्रश जैसे मैंने किया वैसे, जैसे शिफ्ट दबाएंगे पहले तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इस तरह कर सकते हैं। और एक और तरीका है ये कि जैसे मैंने अभी ये सब कुछ बनाया और अब मैं कोई लाइन चेंज करना चाह रहा हूँ तो ये लाइन चेंज नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो है वो एक नई लेयर पे काम करना होगा, कि जैसे अगर मैं यहाँ पे इसी लेयर पे काम करूँगा फिर मैं इसको अलग नहीं निकाल सकता। लेकिन इसके साथ में अगर एक नई लेयर बना दूँ और अब यहाँ पे जो है ब्रश टूल से कुछ दूसरे कलर में पेंट कर लूँ तो, या किसी भी तरह से दूसरे कलर में पेंट कर लूँ यहाँ पे, तो क्या होगा कि अब मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इस लाइन को अलग चाहिए तो मुझे इस लाइन के लिए एक सेपरेट लेयर बनानी पड़ेगी। तो जितना आपको अगर कोई चीज़ सेपरेट करनी है तो उसके लिए आपको उतनी लेयर बनानी पड़ेगी, भले वो एक स्ट्रोक हो या पूरी पेंटिंग आप इसमें कर लें। इसका यूज़ क्या हो सकता है, जनरली जो इसका यूज़ होता है वो डिजिटल पेंटिंग के लिए होता है। जैसे अगर मैं आपको कोई एक वीडियो दिखाता हूँ कि ये फ़ोटोशॉप में स्पीड पेंटिंग हुई हुई है, जैसे मैं एक कोई भी रैंडम वीडियो खोल लेता हूँ तो आप देखेंगे कि इन्होंने जो है वो फ़ोटोशॉप में, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं,
ये देखिए ये कुछ लेयर्स इन्होंने बनाई हुई हैं और उस पर कुछ जो है वो स्केच टाइप का ये बना हुआ है। लेकिन ये जो है ये बना जो रहे हैं ये किससे बना रहे हैं, ये टूल तो ये वाला ब्रश टूल सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो इसके साथ साथ जो है वो क्या कर रहे हैं कि जो है वो जो माउस की जगह पे मेरा अपना आइडिया है कि ये जो है वैकॉम टैबलेट यूज़ कर रहे हैं। वैकॉम टैबलेट से क्या होता है कि जो है वो आप ब्रश की तरह से पेंट कर सकते हैं, जैसे वो प्रेशर सेंसिटिव भी होता है। जैसे आप अगर उसमें हल्का प्रेशर अप्लाई करेंगे तो स्ट्रोक हल्का होगा, और अगर ज़्यादा प्रेस करके करेंगे तो स्ट्रोक हल्का होगा, बिल्कुल जैसे नेचुरल ब्रश होता है उस तरह से। तो ये फाइन आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इस पेंटिंग के लिए टूल्स देखें ये वाले यूज़ हो रहे हैं। अगर आप देखें तो सिर्फ यहाँ पे इन्होंने एक ब्रश टूल ही सिलेक्ट किया हुआ है और सिंपली क्या कर रहे हैं कि कलर चेंज कर करके और ब्रशेस चेंज कर करके, जो अभी हम देखने जा रहे हैं कि ब्रशेस कैसे लाएंगे, चेंज कर सकते हैं। तो ब्रशेस चेंज कर करके ये पेंट कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए फाइन आर्ट इसलिए कि लाइटिंग की, ड्राइंग की सेंस के बगैर इसको पेंट करना आसान नहीं है। टेक्निकली तो फोटोशॉप में आप कर सकते हैं, ब्रश टूल से ही हुआ हुआ है आपके सामने, लेकिन इसकी पेंटिंग के लिए आपको जो आर्टिस्टिक अप्रोच चाहिए लाइटिंग शेडिंग की, वो अगर है, जो लोग पेंटिंग कर सकते हैं, चाहे उन्होंने सीखा वो जो खुद से पेंट कर सकते हैं, वो यहाँ से ये पेंट कर सकते हैं। और माउस के मुकाबले में वैकॉम टैबलेट से पेंट करने में ज़्यादा आसानी से पेंट हो जाता है। माउस से भी हो जाता है तो लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब ये देखें ये इन्होंने क्या कस्टम ब्रशेज़ भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये इसके फ़र वगैरह बना रहे हैं। वो अभी हम देखते हैं कि किस तरह हम इसके कस्टम ब्रशेज़ लोड कर सकते हैं। तो एंड में देखें ये क्या एक जो है वो डिजिटल पेंटिंग बन गया। अब इससे आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फ़ाइन आर्ट होनी ज़रूरी है। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ पे ख़ुद करके देखते हैं। जैसे अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, एक नई लेयर बना लेते हैं, और इस पे मैं यहाँ से मैंने अभी तक जो देखा वो ब्रश को जो है इसका साइज़ छोटा बड़ा करना और उसकी स्मूथनेस चेंज करना देखा। लेकिन अगर मैं यहीं पे ही क्लिक करूँ तो आप देखेंगे इसके नीचे कुछ जो है ना वो ब्रशेज़ भी दिए हुए हैं। अगर मैं इन सब सारे फ़ोल्डर्स को कोलैप्स कर लूँ तो आप देखिए कि फ़ोल्डर्स बने हुए हैं बहुत सारे। कुछ डिफ़ॉल्ट हैं, कुछ जो है वो मैंने लोड करवाए हुए हैं। कैसे पता चलेगा वो भी आपको दिख जाएगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ जर्नल ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके वही वाले ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें जो है ना हार्डनेस कम ज़्यादा दिया हुआ है। इसके बाद मैं ये दूसरे और देख लेता हूँ, जैसे ये ड्राई मीडिया ब्रश है, इसके आगे देखें ब्रश भी बना हुआ है, लेकिन इसके आगे इरेज बना हुआ है। तो ये किसका प्रीसेट है, ये जो है वो इरेज टूल का प्रीसेट है, और ये जिसके आगे ब्रश बना हुआ है ब्रश का प्रीसेट है। मतलब ये है कि अगर मैं ये वाला स्ट्रोक या ये वाला ले लेता हूँ और इसका कलर लेके मैं इसका साइज़ बड़ा करके अब मैं पेंट कर रहा हूँ तो इसका ब्रश का शेप भी चेंज हो गया, और अब जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो आप देखें इसका टेक्सचर भी हल्का सा चेंज हो गया। इसी तरह जो है वो ये वाला जो है अप्लाई होगा, इसमें क्या होगा कि इसके डॉट आएंगे ये। तो ये डिपेंड करता है कि ब्रश किस तरह का है। जैसे मैं ये देखें ये वाला ब्रश जो है ना वो मैंने डाउनलोड किया है, अभी डाउनलोड करना बताता हूँ। और अगर मैं यहाँ से आके सिंपली क्लिक कर लूँ और अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखेंगे बर्ड्स आपको दिख रही हैं कि 4-5 बर्ड्स जो है ना उड़ रही हैं। तो अगर आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं, आपका कोई इमेज है और उसमें भी आप सिंपली क्या करें कि ये वाला क्लिक कर दें और दूर कहीं छोटी कर दें ब्रश को, तो ऐसा लगेगा कि बर्ड्स जो है वो उड़ रही हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो है ना ब्रशेज़ वो मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा कुछ और ब्रशेज़ हैं, ये देख लीजिए। जैसे ये वाला है, इसमें होता है क्या है कि जैसे अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट, ज़रूरी नहीं कि टेक्स्ट लिखे, मैं एक मकसद बता रहा हूँ कि एक इस तरह से आप कर सकते हैं कि आपने एक टेक्स्ट लिखा और एक नई लेयर बनाई, ब्रश टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसका वाइट कलर ले रहा हूँ। तो इसका ब्रश जो है ऐसे क्या है, स्पार्कल की तरह का, ग्लिटर की तरह का है। तो अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करके यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये देखें क्या होगा, एक ग्लिटर की तरह का, स्पार्कल की तरह का आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने नई लेयर पे किया है ताकि मैं इसको कभी भी मूव करवा सकूं। और अब मैं इसमें ये कर रहा हूँ कि इसमें दूसरा वाला ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ, जैसे ये वाला ब्रश,
और इस ब्रश में मैं डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये लाइट आए, तो मैं ब्रश की ओपेसिटी भी कम कर सकता हूँ। यहाँ ब्रश की ओपेसिटी कम करने से क्या होगा कि जो पूरा मतलब 100% इंटेंसिटी में आ रहा था, अब जब अप्लाई करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी। साइज़ वगैरह भी हम इसको कम कर सकते हैं, जैसे मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं और अप्लाई कर लेते हैं। और ये सब कुछ मैंने जो है वो नई लेयर पे बनाया है, ताकि जो है वो मैं इसको अभी इसके ग्लो को भी मैं चेंज कर सकूँगा। अगर मुझे इसको ग्लो को मॉडिफाई करना है, ग्लिटर को मॉडिफाई करना है, तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ। और नहीं करना तो सब कुछ एक लेयर पे कर लीजिए, बस ये टेक्स्ट लेयर पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। या अगर आपने कोई और प्रोडक्ट है, मोबाइल है, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट है, उसको आपको मॉडिफाई करना है, इस तरह का ग्लिटर करना है, तो उस पर भी कर सकते हैं आप। तो ये ब्रशेज़ जो है वो आपके पास कुछ होते हैं और कुछ आपको लोड करने पड़ते हैं। जो लोड करने के लिए ब्रशेज़ आप यूज़ करेंगे, उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट हो सकती हैं। जैसे उसमें से एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, आप गूगल पे लिखेंगे कि फ़ोटोशॉप ब्रश डाउनलोड, तो आपको मिल जाएंगे। वैसे अभी एक वेबसाइट आप देख लीजिए, इसका नाम है brushEasy.com। ब्रश ईजी में हमारे पास क्या होते हैं, ब्रशेज़ होते हैं। या तो आप खुद से लिख लें, यहाँ पे आपको स्मोक, स्प्रे, पेंट, फॉग, हर तरह के आपको ब्रशेज़ मिल जाएंगे। और अगर आप खुद से सर्च नहीं करना चाह रहे और यहाँ पे आप टॉप ब्रश में आ जाएंगे, तो क्या होगा कि आपको खुद ही से कुछ टॉप ब्रशेज़ वो दिखा देगा। जैसे यहाँ पे ये लाइट्स के ब्रशेज़ हैं, मैं यहाँ से मैं ये ब्रश स्ट्रोक डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आपने अभी देखा हो कि ये यहाँ पे नीचे ना स्प्लैशेस भी आ रहे थे, तो ये कमर्शियल में जैसे जूस वगैरह के या कोल्ड ड्रिंक या कोई भी चीज़ ऐसी जिसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको स्प्लैश नज़र आ जाएगा पानी की तरह। तो क्लाउड्स भी हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक पिक कर रहा हूँ और यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ब्रश डाउनलोड होने के बाद मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। जो हमारे पास जो ब्रश की टाइप्स होती हैं वो जो एक्सटेंशन होता है वो होता है ABR, एडोब ब्रश। अगर इसके अलावा कोई और फॉर्मेट्स हों आपके पास तो वो मत कीजिएगा। ABR अभी इत्तेफाक है कि जो है वो एक ही है, वरना उसके बाद कुछ और फाइल भी होती हैं, उसको इग्नोर कर दें। ABR फाइल जो है ना वो उसको आप कहीं पे भी एक्सट्रैक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सिंपली क्या करेंगे, ड्रैग करके आप ड्रॉप कर देंगे बाहर। फोटोशॉप ओपन करेंगे। अब यहाँ से ज़रा नोट करेंगे कि ब्रश पे क्लिक करेंगे। ब्रश पे क्लिक करने के बाद आप जो है वो ये छोटा ट्रायंगल है, इस पर क्लिक कीजिए। ये गियर या इसकी सेटिंग जो बनी हुई आ रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर इसको यहाँ से इंपोर्ट ब्रश पे क्लिक कर देंगे। वैसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो ब्रश को एक्सट्रैक्ट करें तो अपने पास एक डी ड्राइव में एक लाइब्रेरी बना लें, एक फ़ोल्डर बना लें, जहाँ पे आप उसको डालते जाएंगे। डेस्कटॉप से वो रिप्लेस हो जाएगा तो भाई यहाँ से भी प्रॉब्लम करेगा वो। तो डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना के रखें, उसमें फ़ोटोशॉप की जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसमें ऐड करते चले जाएँ। जैसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट ब्रश कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आई गेस मैंने पहले से कुछ निकाले हुए थे तो वो सब मिक्स हो गए। मेरा मैं ये वाला जो है ना वो लोड कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे ये ब्रश कहाँ पे आएंगे, सबसे आखिर में एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा ये वाला। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो देखेंगे कुछ आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं कोई एक पिक करता हूँ और पिक करने के बाद एक नई लेयर बना के, अब ये देखें इसका साइज़ बहुत बड़ा आ रहा है, तो साइज़ को आपको रिड्यूस कर सकते हैं इसका। ठीक है, मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या है, ब्रश की स्ट्रोक की तरह अप्लाई हो जाएगा। ओपेसिटी थोड़ी सी कम है, ओपेसिटी फुल कर लेता हूँ। अब अप्लाई करता हूँ तो आप देखें ये इस तरह से आपको बैक पे नज़र आ रहा है। या इसका कलर चेंज कर लें क्योंकि वो मिक्स हो गया था थोड़ा। मैं यहाँ पे इसका कलर इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन अगर आप इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं या इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि बजाय यहाँ पे क्लिक करने के ब्रशेस के पैनल में जाएंगे
और ब्रशेस के पैनल में आने के बाद यहाँ पे इसका एंगल दिया हुआ होता है, ये एंगल है। मैं इसका एंगल जो है वो जैसे जैसे यहाँ से मूव कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ से वहाँ से ये ब्रश का एंगल भी चेंज हो जाएगा ये, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सिंपल वाला ब्रश पिक कर लूँ, नॉर्मल जो स्ट्रोक होता है ये वाला, इसमें इसकी हार्डनेस भी आ रही है, वही ऑप्शन आ रहे हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है, वो क्या है, इसकी स्पेसिंग। स्पेसिंग अगर आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अब जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा दूर दूर जो है ना ब्रशेज़ आएंगे, ठीक है। स्पेसिंग कम कर देंगे तो बिल्कुल एक साथ जो है ना वो ब्रश बन जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल इसमें आपको जो चीज़ काम की मिलेगी वो इसका एंगल है। इसका एंगल सर्किल में तो एंगल होता ही नहीं है, लेकिन जो इस तरह के ब्रशेज़ होते हैं जैसे ये वाले, तो इसमें जो है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इसका आप चाह रहे हैं एंगल चेंज हो जाए, तो यहाँ से आप इसका एंगल इस तरफ कर लीजिए, आप देखिए ये इस तरफ से आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं कि अप्लाई करने के बाद कंट्रोल टी करके चेंज कर लें, लेकिन इस तरह चेंज हो जाएगा। इसमें कुछ और ट्रिक्स हैं, जैसे अगर आप कुछ शेडिंग करना चाहते हैं, आपने इलस्ट्रेटर से या कहीं से आपने कुछ करेक्टर बनाया है, या उसको आप यहाँ पे लाके उसमें टेक्सचरिंग या शेडिंग ऐड करना चाहते हैं, या इवन अगर आपके पास कोई और जैसे कोई भी चीज़ है, मैं बता देता हूँ फिर उसका एग्जांपल देते हैं। तो हम इसको तरीक़ाकार क्या करते हैं कि एक सिलेक्शन बना लेते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं, ब्रश में सॉफ्ट एजेस वाला ब्रश सेलेक्ट करते हैं, साइज़ ज़्यादा करते हैं। और सिलेक्शन बनाने की इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा हूँ, बीच में क्लिक करूँगा तो ये बीच में इसका सॉलिड एरिया आ रहा है और ग्रेजुअली ये फेड हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो सॉलिड एरिया कहाँ पे आएगा, सिलेक्शन पे आएगा। और सिलेक्शन के बाहर वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सिलेक्शन बनी हुई है। तो पेंट में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे पेंट करूँ तो आप देखिए कि अब जो लुक आएगा कैसे, जब मैं सिलेक्शन को ख़त्म करूँगा कंट्रोल डी, कि कोने से जो है वो तो शार्प है क्योंकि सिलेक्शन बनी हुई थी, और अंदर से फेड हो गया। लेकिन थोड़ा सा और बेहतर कर लें शायद। अब जिस तरह आपको शेडिंग करनी हो वो यहाँ से आप शेडिंग कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे अगर मोबाइल फ़ोन है और उसकी आपको शेडिंग करनी है, वॉच है या कोई भी चीज़ है, कोई जूस पैकेट है, कोई भी आपका ग्राफिक डिज़ाइन में देख लीजिए कि कहीं पे लाइटिंग शेडिंग करनी है, या अगर आपका कार्टून कैरेक्टर है और उसको आपको शेडिंग करनी है तो आप ये इस तरह कर सकते हैं, ठीक। बाकी जो है वो ब्रशेस का मेन जो ब्रश टूल का है वो ये है। बाकी ये मैंने बताया है कि यहाँ से दूसरे जो टूल्स होते हैं जैसे यहाँ से डॉज, बर्न, ये सब भी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो वही ब्रश वाले यूज़ करेंगे। इसमें भी आप लोड करवा सकते हैं कोई चीज़, लेकिन इसका पर्पस दूसरा हो जाएगा। जैसे बर्न टूल क्या करेगा, उसको बर्न कर देगा।